नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2020 के सभी 6 शिफ्ट में पूछे गए डीआई के कुल प्रश्न करने वाले हैं। आपको पता होगा डीआई के सीपीओ में मिनिमम 9 से 10 प्रश्न आते हैं। टोटल 6 शिफ्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 50 से ऊपर और 60 के बीच में प्रश्न होंगे। तो 60 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और ये प्रश्न आपके सीजीएल और सीएचएसएल का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज़, मैंने सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस, फेज 8, आईबी सारे के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज भी सॉल्व करवा रखा है, चाहे मेंस हो सीजीएल वाला, चाहे सीजीएल प्री हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको उधर ही मिल जाती हैं और पीडीएफ एक्सेट्रा भी आपको उधर ही मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 23 नवंबर की पहली शिफ्ट के डीआई के प्रश्न पे आते हैं। 23 नवंबर के पहले डीआई के प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो हिस्टोग्राम दिया गया है इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और वेन डायग्राम, ये सारे आपके डीआई के पार्ट होते हैं। इन्हीं में से आपकी डीआई आती है और इन्हीं पे बेस्ड, और सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी। ठीक है, तो कहा क्या गया है कि ये जो आपका हिस्टोग्राम है ये क्या दिखाता है? हाइट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की हाइट दिखाती है। ये आपकी दी गई है हाइट का इंटरवल, यानी कि कितने के बीच में है, और ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी उस इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं। राइट, अब प्रश्न पढ़िएगा। कहिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 170 to 175 is what percent less than the number of students whose height is in the interval of 165 to 170। कहा गया कि 170 से 75 के बीच में जिनकी हाइट है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखिएगा, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 170 से 75 के बीच में। कहा गया इनकी संख्या कितने प्रतिशत कम है, किससे? 165 से 170 वालों के संख्या से। तो 165 से 70 वालों की संख्या कितनी है? 14। अब पूछा गया 12 जो है वो 14 से कितना कम है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 12 14 से कितना कम है? आप कहेंगे 2। देखिए 14 माइनस 12 2, और किससे पूछा गया? 14 से, तो 2/14 करेंगे और गुणे 100 कर लेंगे, बस खत्म। यानी 100/7, तो 100/7 कितना हो जाएगा? 14 सट्टे 98 होता है, यानी 14 से ही 2/7 होता है, यानी 14.3% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। राइट, पहले एसएससी में ऐसा होता था कि आपका एक डीआई आ जाता था, उससे 5 प्रश्न उसी पे बेस्ड आते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, अभी 5 के 5 प्रश्न अलग अलग देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पहला प्रश्न वो वाला था, दूसरा प्रश्न इनका देख लो। क्या द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 सालों में, अलग अलग सालों में स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 में ए और बी 2 स्कूल हैं जिनके स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है। आपका जो ब्लू वाला है वो स्कूल ए है और जो रेड वाला है वो स्कूल बी है। अब देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए टू एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी। कहा गया कि स्कूल ए के छात्रों की एवरेज संख्या सभी 6 सालों में, स्कूल बी के छात्रों की एवरेज संख्या सभी सालों में, अनुपात इनका निकालना है। यानी कि ए के स्टूडेंट्स का एवरेज बटे बी के स्टूडेंट्स का एवरेज, इसका अनुपात निकाल। तो अगर एवरेज का अनुपात कहा जाए तो आप डायरेक्ट सम का अनुपात निकाल दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स दोनों में इक्वल है। तो अगर बट्टे में करेंगे तो 6 पहले के बट्टे में एवरेज निकालने के लिए दूसरे के भी डिवाइड होगा, यानी बट्टे में जिसको बोलते हैं 6 आएगा तो वो कट जाएगा। यानी आप दोनों स्टूडेंट मतलब दोनों स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अनुपात अगर निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा। तो आप खटाक से जोड़ दो। तो अगर हम स्कूल ए की बात करें तो 640 और 800 1440, 1440 और 500 1940, 19 7 2640, 26 9 3540, 3540 और 50 3590, और 7 4290 पहले स्कूल ए में हो गए। कितने हो गए? 4290। और स्कूल बी की बात करें तो 550 और 820 1370, 1370 और 600 1970, 1970 और 50 2020, और 7 2720, 2720 5 3220, 3220 और 80 2300 और 3300 और 4 3700, यानी इन्हीं का अनुपात निकालना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 2 11 4 15 7 3 10, ये कटेगा नहीं किसी से, तो आपका अनुपात हो गया 429:370। ये प्रश्न देखिएगा, कहेगा द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 150 to 155 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट लाइज बिटवीन 175 to 180, यानी 150 से 55 के बीच में जिनकी हाइट है 15 लोग, और
175 से 185 के बीच में जिनकी हाइट है वो 6 लोग, इनका डिफरेंस निकालना है। यानी आपसे पूछा गया 15 माइनस 6 कितना होगा। तो डीआई के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस प्रश्नों को समझना होता है और आपको किसी भी तरह से समय बचा के डीआई के सारे प्रश्न ढूंढ के कर लेने होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता, बस कैलकुलेशन होती है। अब ऐसी भी कैलकुलेशन रहती है कि 15 में से 6 घटा के आपको नंबर दे देंगे 2, ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल में। ये वही स्कूल वाला प्रश्न है। क्या कहा गया है कि इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फ्रॉम ईयर्स 2009, 11 एंड 12 2009, 11 and 13 together from school A to the students taken from the years 2008, 12, 13 together from school B। यानी कि 2009, 11 और 13 में स्कूल A के छात्रों की संख्या और 2008, 12 और 13 में स्कूल बी के छात्रों की संख्या का अनुपात निकालें। तो सबसे पहले 2009, 11 और 13, 9 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, इससे स्कूल ए यानी कि ब्लू वाला जोड़ देना है। तो 800, 700, 1500, 7, 2250 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। इसका अनुपात किससे निकालना है? 2008, 12, 13, 8 ये है, 12 ये है, 13 ये है, इनके स्कूल बी यानी 550, ठीक है, 8 हो गया। 12 कहाँ पे है? ये वाला है, तो 550 और ये 500, 1050 और 480, 1050 और 480 कितना हो जाएगा? 1530। इसका अनुपात निकालना था। तो आपका 0 0 कट जाएगा। आप देखिए 5 3 8 1 9, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा 75 हो जाएगा। ये 3 से कट के कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, राइट। 3 से फिर कटेगा, ये 25 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। यानी अनुपात कितना आ गया? 25:17, 25:17 आपका अनुपात हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 to 170 करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। यानी आपको परसेंटेज में स्टूडेंट्स की संख्या निकालनी है जो 160 से 170 के बीच में। अब देखो 160 से 170, 160 से 65 ये है, 65 से 70 ये है, यानी टोटल हो गया ये वाला 10, 14, 24, यानी 24 स्टूडेंट है टोटल 160 से 70 के बीच में। और परसेंटेज में अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले निकाल लो। तो 15 13 28 10 38 14, 15 13 28 10 38 14 52 और 52 और 12 64 और 6 70, यही तो हो गया। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 12 6 18 14 32 10 42 और 13 55 15 70, ठीक है। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे 1 0 कट जाएगा, यानी 240/7 आएगा। तो 7 या 21, 7 चौको 28.3, यानी कि 34.3% स्टूडेंट्स 160 से 170 के बीच में हैं। तो कोई कमी नहीं रहेगी। देखो पाई चार्ट भी आ गया। पाई चार्ट मतलब वृत्त वाला चार्ट। पाई देखो, आपने पता होगा कि पाई चार्ट कहाँ पे यूज होता है, पाई की वैल्यू कहाँ यूज होती है। तो आप कहेंगे कि वृत्त के टोटल सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस में और एरिया में पाई r स्क्वायर 2πr है ना, तो वही पाई चार्ट कहा गया है। वो समझाने के लिए था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कहा गया द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स इन द ईयर 2005। 2005 में आइसक्रीम फ्लेवर जो पसंद करते लोग वो दिखाया गया परसेंटेज में। स्ट्रॉबेरी 18.9% लोग पसंद करते हैं। बटर स्कॉच जो मेरा ऑल टाइम फेव है ये 10.8%, चॉकलेट 32.7% और वेनीला 21.9%। सबसे ख़राब मुझे लगता है वेनीला, सबसे अच्छा लगता है बटर स्कॉच, है ना, ये अपने बजट की आइसक्रीम है ना। तो इनकी बात की गई है और अदर्स में 15.7% है, राइट। तो कहा गया इन 2005 if 10% of other category is mixed fruit flavor and 1570 people surveyed preferred mixed fruit flavor, then how many people were surveyed। कहा गया कि अगर 2005 में 10% किसका, अदर कैटेगरी का, अदर कितने हैं 15.7%, इसका 10% कितना हो जाएगा 1.57% टोटल का। अरे अदर का अगर 10% की बात करें, 10% होता है 1/10वां हिस्सा, अदर है 15.7, तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा 1.57%। और कहा गया 1.57% को क्या दिया गया है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर इनको दिया गया है। और मिक्स फ्रूट फ्लेवर जो हैं वो पसंद करने वाले लोग कितने, 1570, यानी 1570 लोगों को वो दिया गया है। आपने अभी निकाला कि 1.57% लोगों को मिक्स फ्रूट फ्लेवर दिया जाता है और इनकी संख्या कितनी दे दी गई 1570, यानी कि टोटल का 1.57% 1570 है, यानी 1% कितना हो जाएगा 1000। अब 1% 1000 हो गया, तो आपसे कहा गया टोटल कितने लोगों को आइसक्रीम खरीदा था उस ईयर में, टोटल कितने लोगों को आइसक्रीम बेचा गया था। तो आप कहेंगे 100%, यानी कि 100% कितना हो जाएगा, अगर 1% 1000 है तो 100% के मतलब 3 के बाद 4 5 5 0 हो जाएगा, यानी 1 के बाद 5 0, यानी कि 1 लाख हो जाएगा, राइट।
अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलरिटी ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स इन ईयर 2005 एंड 15। 2005 और 15 में आइसक्रीम फ्लेवर्स के पसंद को दिखाता है। आप 2005 वाला लेफ्ट साइड, 2015 राइट साइड में, और वही जो पिछला प्रश्न था अदर स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच चॉकलेट और वेनीला का परसेंटेज इधर भी है इधर भी है। कहा गया इफ़ ये परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट्स इन एनुअल एडिशन सेल्स ऑफ 10,000। कहा गया कि अगर 1% का अंतर आए तो 10,000 का मतलब होता है 1% बराबर 10,000 हो। अगर डिफरेंस में अगर 1% है तो उसका मतलब 10,000 अगर हो तो कहा गया हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटर स्कॉच सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2015। यानी कहा गया 2005 और 2015 में स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का जो सेल है उसका अंतर आपको निकालना है, और आपको पता है 1% डिफरेंस बराबर होता है 10,000। अब देखिए अगर 2005 की बात करें तो 18.9% स्ट्रॉबेरी और 10.8% बटर स्कॉच, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 18 10 28 29.7% मिल जाएगा, राइट। ये 2005 की। और 2015 में अगर हम जोड़ें तो 20.5 और 16.6 यानी 20 16 36 37.1% हो जाएगा। अब डिफरेंस ले लो तो 37.1 में से 29.7 घटाओगे तो 0.4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 9 यानी 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी 7.4% डिफरेंस आ रहा है। और आपको पता है 1% बराबर 10,000 है, 1% डिफरेंस बराबर 10,000 तो 7.4% यानी 7.4 गुणे 10,000, यानी ये एक जीरो हटेगा, एक पॉइंट हटेगा और 4 जीरो है तो एक जीरो तो पॉइंट हटाने में चला जाएगा, 3 जीरो बचेंगे, यानी कि इतने रुपए का डिफरेंस आएगा सेल में, ठीक है। वही स्कूल वाला है कि ए और बी में 6 अलग अलग सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए। कहा इन द बार ग्राफ इन विच ईयर इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टेकन टुगेदर इज द मिनिमम। कहा ए और बी के स्टूडेंट्स को अगर जोड़ें तो किस साल में मिनिमम मिलता है। अगर हम पीछे से जोड़ना शुरू करें तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 6 4 10 6 5 1190, यानी 1190 हो रहा है, और यहाँ पे 1100 हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। 1100 अभी तक यही 1100 मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे 1620 है, यहाँ पे 1190 है, यहाँ पे 1450 है, यहाँ पे 1400 है, यहाँ पे 7 4 11 एक 1230 है, तो सबसे कम 2010 में देख पा रहे होंगे कि जोड़ने पे 1100 आ रहा है। कहा गया इफ द टोटल सेल ऑफ वेनिला फ्लेवर इज RS3300 देन टोटल सेल ऑफ चॉकलेट फ्लेवर इज। कहा गया कि अगर वेनिला जो है वो कितना है 33,000 रुपये 3300 रुपये का सेल होता है, तो आपको चॉकलेट का बताना है। आपको पता है वेनिला 16.5% लोग लेते हैं, जो कि कितने के इक्वल है 3300 के। अगर 16.5% बराबर 3300 है, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 200। अब आपसे पूछा क्या गया 1% 200 आ गया। आपसे पूछा गया चॉकलेट फ्लेवर 25.8%, यानी 1% अगर 200 है तो 25.8 कितना हो जाएगा 25.8% कितना हो जाएगा 25.8 इंटू 200 यानी 25.8 0.10 हटा देगा और ये 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 258 दूना ये कितना हो जाएगा 516 और के बाद 10, यानी कि 5160 रुपये। अब हम आ चुके हैं 23 नवंबर की दूसरी शिफ्ट में, और पहला डीआई का प्रश्न क्या कहता है, क्योंकि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर दैट फॉलोज। यानी कि आपको 450 एम्प्लॉयज़ टोटल कंपनी में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उनका डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है परसेंटेज में, आपको बताना है कि आगे प्रश्न में जो पूछा गया वो चीज़ें बतानी है। आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं ABCDEF। ए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ए है, एक मिनट, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। परसेंटेज आपको 20%, 14, 16, 8, 20 और 22 दिए गए। कहेंगे इफ 60% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ई आर फीमेल्स हाउ मेनी मेल एम्प्लॉयज़ आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट। आप ध्यान से देखिएगा, कहा गया टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 20%, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ किसका 20%, 450 का, यानी कि 90 स्टूडेंट 90 एम्प्लॉयज़ हैं ई में, और कहा गया इसका 60% फीमेल है, तो मेल कितने बचेंगे 40%, यानी कि 40% मतलब 40/100, यानी 2/5 आप कह सकते हैं सीधे। तो आप कहेंगे कि ये 36 आंसर आ जाएगा। 90 का 2/5 कितना हो जाएगा 1/5 18, 2/5 36, राइट। कहा गया the given bar graph represents the number of boys and girls in 5 different schools. Study the graph and answer that question. Answer the question that follows. आपको अलग अलग स्कूल्स में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दिखाती हैं। ABCDE 5 स्कूल हैं, और रेड वाला बॉय है, ग्रीन वाला गर्ल है। क्योंकि इन विच स्कूल इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स द लोवेस्ट, यानी कि आपको बताना है किस स्कूल में जो लड़कियों की संख्या वो लोवेस्ट है। अब देखो यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो लोएस्ट होगी नहीं, आपको इसको चेक ही नहीं करना है। अब आप ऑप्शन में देखें बी और ए पहले चेक कर ले, तो बी तो खत्म हो गया ऑप्शन, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब आप देखिए ए में अगर हम बात करें तो बॉयज़ 600 हैं और गर्ल्स 500 हैं, ठीक है।
आप देख पा रहे होंगे 600 500 1100 1100 का अगर गर्ल्स का परसेंटेज निकालें तो 11 से 500 में भाग करेंगे तो 11 चौको 44 आ जाएगा और ये 6 60 11 25 55 लगभग 45% के अराउंड हो जाएगा। अगर सी में बात करें तो टोटल 7 6 13 1 1400 है, 1400 में 64 650 है, यानी 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौको 56 और ये 90 बचेगा, 14 छक 84 यानी 46% के अराउंड आ जाएगा। यहाँ पे देखें 700 और 1300 यानी कि ये कितना हो जाएगा, मतलब टोटल 1300 है और 600 उसमें है तो 13 से 600 में डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52 आ जाएगा और ये 8 80 13 छक 78 यानी 46% के अराउंड ये भी आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो 1450 है, 1450 में से 650 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कितना हो जाएगा, अरे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया और 100 से गुणा कर देंगे तो 5 ये 20 हो जाएगा, 5 से 29 हो जाएगा। ये यानी कि 1300 में 29 से डिवाइड करना, 1300 में अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 चौको कितना हो जाएगा 116 और ये 14 140 29 पंचे 145 यानी 44% के आसपास ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका सबसे कम यहाँ पे 45% भी नहीं हो पा रहा है, यानी सबसे कम ई में नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ फीमेल की अगर बात करें, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स की, तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, ई में आ रहा है। आप देखिए 1300 टोटल है, उसमें से 650 क्या है गर्ल्स है, तो आप परसेंटेज में निकालेंगे 29 से डिवाइड करेंगे, 29 चौको 116 ये बचेगा 14 ये 140 तो 29 से 5 बार ले जाएंगे तो 145 होना चाहिए, यानी 44 पॉइंट समथिंग %, यानी सबसे कम यहीं पे आ रहा है, बाकी सब में ज़्यादा है। कहा गया द गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू एट पार्टिकुलर स्पॉट ऑन द हाईवे, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहा गया कि ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कार्स दिखाता है कि किस स्पीड रेंज में कितनी कार्स रन करती हैं। जैसे 40 से 50 के बीच में 50 कार हैं, यहाँ पे 50 से 60 के बीच में 70 कार हैं, यहाँ से 60 से 70 के बीच में 85 कार्स हैं, 70 से 80 के बीच में 90 कार्स हैं, ऐसे दिखाया गया। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड्स बिटवीन 70 एंड 80 यानी कि इनकी संख्या इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड 50 एंड 60, यानी इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है। 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कार्स हैं, 70, और 70 से 80 के बीच में कितनी है, 90, ठीक है, कितनी है, 90। तो कहा गया ये जो 90 है वो 70 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 70 से 90 कितना ज़्यादा है, 20, तो प्रतिशत निकालना तो 20/70 × 100 यानी 2/7 आपको निकालना, 2/7, 1/7 होता है आपका 14 से ही 2/7%, तो 2/7 हो जाएगा 28 से ही 4/7%, यानी 28 से ही 4/7% ज़्यादा है। इस प्रश्न में कहा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी में वर्क करने वालों की संख्या 14% है, टोटल 450 एम्प्लॉइज हैं, तो कितना हो जाएगा 14 × 450/100 यानी 14 × 4.5, तो 14 चौको 56 और आधा और यानी 7 और जोड़ दो 63 हो जाएगा। कहा गया द गिवन बार ग्राफ वही वाला है कि अलग अलग स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दिखाता है। अगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर, यानी कि सभी स्कूल के लड़कों और लड़कियों को जोड़े तो उनका अनुपात क्या होगा। जोड़ लो, आप अगर लड़कों को जोड़ने जाओगे तो 600 450 1050 और 750 या 1800 हो जाएगा, 18 7 25 8 3300 तो हैं लड़के, 3300 लड़के हैं। और गर्ल्स की संख्या अगर बात करें तो 5 5 10 10 1050 हो गया और 650 जोड़ेंगे 1700 हो जाएगा, 17 6 23 6 2950 हो गया। ये कटा 5 से काट दोगे 66 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 5 25 5 9 45 यानी 66:59 आंसर। अब देखो अभी मैं गलत कर देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो पूछा गया है, मैंने क्या निकाल दिया था, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, तो गर्ल्स अनुपात बॉयज़ कितना हो जाएगा 66:59 ना होके 59:66 हो जाएगा, यानी 59:66, तो आपको ये ध्यान देना है। अगले प्रश्न में कहा गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ए, यानी ए में, यानी ए ये वाला है, कहा कि कितना एंगल ये रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता होगा कि 100% 360% के बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है, यानी 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 72 डिग्री के बराबर। कार वाला प्रश्न है, कहा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70, ये 70 से कम स्पीड में रन करने वालों की संख्या, तो 70 से कम ये सारी हैं, 40 से 50 50 से 60 60 से 70 जोड़ लो, तो यहाँ पे हैं आपकी 85, यहाँ पे 85 हो गया, यहाँ पे 70, 85 70 155, ठीक है, और 155 और 50 205 कार्स ऐसी हैं जो 70 से नीचे रन कर रही हैं, और टोटल कार्स की संख्या कितनी है 205 और 90 जोड़ दो 295 हो गया, 295 और 60 355 हो गया, 355 और ये कितना है मेरे भाई 355 और ये 45 यानी कि 400, यानी 400 कार्स ऐसी हैं
टोटल जो 40 से 50 से लेके 90 से 100 के बीच में रन करती है। तो परसेंट अगर निकालना है तो 205 ये थी, 400 से डिवाइड करना है, 100 से गुणा कर देना है, यानी 4 से डिवाइड कर लो तो ये 51.25% कार्स हो जाएंगी जो 70 से नीचे स्पीड में रन कर रही हैं। कहा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल्स ABCDE। आपको ABCDE के नंबर ऑफ बॉयज़ का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपने अभी जोड़ा था, हालांकि अगर याद नहीं है वहाँ पे कहाँ याद रहता है कि आपने अगर कहीं रफ किया होगा तो यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि अभी आपने जोड़ा था जब रेशियो लेना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जोड़ भी सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ABCD के बॉयज़ तो 600, 450 यानी 1050 और 750 यानी 1800, 1800 और 700 2500 और 8 3300 यानी कि 3300 हो गया। और कितने ऐसे स्कूल्स हैं? 6, तो 6 से 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा, यानी 5 से डिवाइड करोगे 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 यानी 660 एवरेज हो गया। कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर टू द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर। कहा कि 60 से कम स्पीड में चलने वाली कार्स की संख्या और 80 से ज़्यादा स्पीड में चलने वाली कार की संख्या का अनुपात। तो 60 से कम तो ये हो गया 50 ये और 70 ये 120 हो गया। इसका अनुपात किससे निकालना है? ये 80 से मतलब 80 से ऊपर होनी चाहिए, तो 80 से ऊपर यहाँ पे 60 है और यहाँ पे कितना है 45 है यानी 105। इसका अनुपात निकालना था, तो 15 से काटोगे 15 7 105, 15 8 120 यानी अनुपात कितना हो गया 8:7। हम आ चुके हैं 25 के पहली शिफ्ट पे और देखो वही वाला प्रश्न जो 24 में पूछा गया था वो उसी पे बेस्ड 25 में एक प्रश्न पूछ लिया गया। क्योंकि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ABCDE। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, ठीक है। तो आपने लड़कों की संख्या तो निकाली थी 3300, ठीक है। लड़कियों की संख्या 2950 मेरे ख्याल से निकाली थी, लेकिन आप एक बार जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 2950 ऐसे नहीं कह देंगे, हालांकि 2950 ही थी, तो आप जोड़ेंगे तो 3300 हमारे लड़कों की संख्या हो गई और 2950 लड़कियों की संख्या, 2950 लड़कियों की संख्या होगी। यानी अब आपको एवरेज निकालना है तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, 33 29 6200 हो जाएगा, 6250 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 और 5 स्कूल हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी 1250 आपका एवरेज हो जाएगा। यानी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 1250। कार वाला प्रश्न देख लो, कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड लेस देन 60 एंड नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन 70 किलोमीटर पर आवर। 60 से कम ये है 120 और 70 से ज़्यादा यहाँ से लेके ये जोड़ दो, 90 60 150 और 45 195। तो किससे काटना पड़ेगा? 15 से काटोगे, 15 से काटोगे 15 8 120, 15 1 15, 15 3 45 8:13। इसमें कहा गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ई। तो डिपार्टमेंट ई में परसेंटेज टोटल कितना, ये वाला ई है तो 20%। आपको पता है टोटल है 450। अच्छा उस एंगल बताना है। आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ए में 20% थे तो 72 आया था, क्योंकि आपको पता है 1% बराबर 3.6 डिग्री, तो 20% बराबर 72, 20 × 3.6 यानी 72 डिग्री। कहा गया द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड इन द इंटरवल ऑफ 60 to 70 इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड 70 to 80। यानी 60 से 70 के बीच में जो कारों की संख्या वो 70 से 80 के बीच में जो कारों की संख्या है उससे कितना परसेंट कम है। तो आप कहेंगे 70 से 80 90 है, 60 से 70 85, यानी कितना कम 5। तो अगर 5 कम है कितने पे 90 पे, तो परसेंटेज में 5/90 × 100 हो जाएगा, यानी कि 100/18, यानी कि आप कह सकते हैं 50/9। 50/9 कितना होता है 5 सही 5/9, यानी कि 5 से 5/9 लगभग 5.5% के आसपास हो जाएगा। 5.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 5.5 मान ले रहे हैं। कहा गया इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मोर देन 55%। यानी बॉयज़ का जो परसेंटेज है किस स्कूल में 55% से ज़्यादा है। 55% से ज़्यादा इन द सेंस कि बॉयज़ की संख्या पहली चीज़ तो आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब आप देखिए आपका पहला ऑप्शन ई है, पहला ऑप्शन चेक करिए। पहला ऑप्शन अगर आप चेक करें, जैसे ऑप्शन का सहारा ले लोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो अगर ई ऑप्शन पहला दिया गया था तो जोड़ते 8 से 1450 टोटल है, जिसमें बॉयज़ की संख्या कितनी है 800। परसेंटेज निकालो, × 100 कर दो, यानी 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 से कटा ये 29 हो गया, 5 से कटा ये 2 हो गया, यानी 1600/29 आया, 1600/29। अब आपको सीधे 29 से 160 में डिवाइड करना, 29 पंचे 145, 29 पंचे 145, यानी 5 से तो ज़्यादा आएगा, यानी आपका 50% से ज़्यादा आना चाहिए। अच्छा पहले ऐसे देख लो, 29 पंचे 145, ये 5 हो गया। हासिल है यहाँ पे बचा कितना 15, 15 से फिर 0 बढ़ेगा 150 हो जाएगा, फिर 29 पंचे 145, यानी 55 पॉइंट समथिंग, जो कि 55 से ज़्यादा है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा था कौन से स्कूल में 55% से ज़्यादा बॉयज़ हैं, तो आपने पहला ऑप्शन चेक किया, उसी में ज़्यादा थे, वही मार्क कर देना।
कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ए बी सी टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल स्कूल्स टेकन टुगेदर। ए बी सी की लड़कियों और बाकी टोटल लड़कों का अनुपात निकाला। ए बी सी की लड़कियां और टोटल लड़के कितने थे? टोटल लड़कियां अगर आपको याद हो तो 3300 थे, और ए बी सी की लड़कियां जोड़ लो, लड़कियां जोड़ोगे तो 500 550 1050, ये 1700 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना था 1:2 यानी 17:33। अब अगर आपको याद रहता है थोड़ा डाटा तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज वही चीज़ आपको फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो टाइम ऐसे सेव होता है। कहा गया कि यहाँ पे बताना है व्हाट परसेंट ऑफ कार्स वर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एंड अबव, यानी 90 से ऊपर रन करने वाली कारों का प्रतिशत निकालें। तो आप सबसे पहले सारी कारों को जोड़ोगे, सारी मतलब जितनी कार्स दी गई, और उसके बाद 45 उसका कितना परसेंट है यही निकालना है। तो 50 70 120 85 205 90 295 60 295 और 60 345 और 45 यानी 350, कितना हो गया? 390 होना चाहिए। 50 70 120 205 हो गया, 295 हो गया, 300 हो गया और ये 400 हो गया, सॉरी 400 हो गया। अब 400 का 45 कितना परसेंट है ये निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो यानी कि 11.25 आ जाएगा ये भी। इस प्रश्न में देखिएगा कहा कि 75% ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट डी आर मेल्स, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉइज आर देयर इन द डिपार्टमेंट। कहा गया कि जो टोटल एम्प्लॉइज हैं उसका 75% डिपार्टमेंट डी में मेल है। डिपार्टमेंट ए बी सी और डी, डी ये वाला है। 8 का 75% यानी 6% कौन हो गया? मेल। तो 2% बची फीमेल टोटल का, 2% टोटल का, टोटल 450 है, 450 का 2%, 2 गुणे 4.5 यानी कि 9 फीमेल हो जाएंगे, राइट। कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट एफ। डिपार्टमेंट एफ में वर्क करने वालों की संख्या आपको दी गई 22%, किसका? 450 का। तो 22 गुणे 4.5 लिख लो, तो 22 गुणे 4 88 होता है, और 11 और जोड़ दो तो 99 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द गिवन बार ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे स्क्रीन पे जूम कर दे रहा हूँ। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ ए डीलर B1 B2 B3 B4 B5 B6 ड्यूरिंग 2 consecutive years 2018 and 19. Blue color corresponds to year 2018 and red colors correspond to year 2019। यानी कि जो ब्लू कलर है और रेड कलर, एक मिनट, ब्लू ये वाला नहीं है, ब्लू ये है और ये रेड। ब्लू वाला कौन सा दिखाता है? ब्लू वाला दिखाता है 2018 को, और रेड वाला दिखाता है 2019 को, 2019 को, ठीक है। अब देखिएगा ये आपके 6 अलग अलग डीलर हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, और 2018 और 2019 में जितनी कार्स वो बेचते हैं या कुछ भी करते हैं वो दिखाया गया है। क्या कहता है? एवरेज सेल्स ऑफ कार्स फॉर द ईयर 2018 इज, आपको 2018 का एवरेज निकालना है। 2018 का एवरेज निकालने के लिए ब्लू वाले सारों को जोड़ना है, उसके बाद 6 डीलर हैं तो 6 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। तो 80 75 155 और 95 कितना हो जाएगा? 80 75 155 हुआ था ना, हाँ 155, 5 160 और 90 250, 250 ये हो गया 85, तो 335, और ये 5 340 और 70 410 और 70 480, 480 में किससे डिवाइड करना है? 6 से। 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 8 48 80 हो जाएगा एवरेज। कहा गया कि स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक स्टूडेंट मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स मार्क्स जो जिस रेंज में उनके आते हैं वो दिखाया गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स, आपको दिखाया गया 150 से 200 के बीच में 30, 200 से 250 के बीच में 45, 250 से 300 के बीच 60, 300 से 350 35 और ऐसे सो ऑन। कहा गया कि जो स्टूडेंट 250 से कम नंबर पाते हैं, अब 200 से 250 जो है वो भी 250 से कम है, और 150 से 200 जो है वो भी 250 से कम है, यानी टोटल 250 से कम की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 यहाँ 45 यहाँ 75 हो जाएगी। कहा क्या गया? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ऑफ ए कंट्री ऑन डिफरेंट हेड्स। द टोटल एक्सपेंडिचर इज 1680 इन बिलियंस। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। कहा गया एक कंट्री है जो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग परसेंटेज में खर्चा करती है। आपको बताया गया है कि मिसलेनियस पे कितना, सब्सिडी पे कितना, इंटरेस्ट पेमेंट, हेल्थ, एडुकेशन एजुकेशन जिसको बोलते हैं, प्रोसीड टू स्टेट्स, डिफेंस एम्प्लॉयज़, इन सब पे परसेंटेज में कितना कितना खर्च करती है ये दिखाया गया। तो क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी कि कहा गया कि जो डिफेंस पे खर्चा है, डिफेंस पे कितना 12% का खर्चा डिफेंस पे होता है, ये कहा गया किससे? एजुकेशन पे 6% खर्च होता है। कहा गया इससे कितना परसेंट अधिक। अब कुछ लोग क्या काम करेंगे, पहले 6% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 12% की वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालेंगे कितना ज़्यादा है। आपको क्या काम करना है? परसेंटेज पे ऑपरेट कर देना। यानी आपसे सीधे पूछा गया 6 से 12 कितना परसेंट ज़्यादा है, आप कहेंगे 6 से 12 कितना ज़्यादा है? 6 पे कितना परसेंट है? 100%। यही पूछा गया था, बस बात खत्म। कार वाला प्रश्न है, कहा गया टोटल सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज इन ईयर 2018,
यहाँ पे देखिएगा, ये पहले देख लीजिए, ब्लू कलर 2018 वाला है और रेड कलर 2019 वाला। कहा गया द टोटल सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ईयर्स इन ईयर 2018 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल सेल्स ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज ईयर 2019। कहा गया 2018 में बेची गई कार्स की संख्या 2019 में बेची गई कार्स की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो 2018 में सबसे पहले सबको जोड़ दो, 80, 75, 155, 155 और 5 160, ये टोटल 400 शायद हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं, 80, 75, 155, 5 160, 90, 250, ये 335, 340, 410, 480, हाँ 480 हुआ था। ठीक है, ये है 2018 में, और 2018 में हो गया 480। और 2019 में निकालोगे तो 105, 65, 170, ये 180, 280, 280, 95, 375, 375, ये 380, 470, 470 और 80, 550। यानी आपसे पूछा गया कि 480 550 से कितना कम है। 480 जो है वो 550 से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 550 से कितना कम है, 70। तो आप परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो 70/550 गुणे 100 करेंगे, यानी 7/55 गुणे 100 हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, यानी 140/11 लिखा हुआ है। 140/11 कितना हो जाएगा, 11 × 9 11, 3 30, 11 दूना 22, 8 30, 11 7 77, यानी 12.7%। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि जो स्टूडेंट्स वाला था कि कितने रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं। कहा गया इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स बी रिप्रेजेंटेड एट अ पाई चार्ट देन द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्क्स 250 और मोर बट लेस देन 300 इज। कहा गया कि अगर सारे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए तो कहा गया 250 से ज़्यादा और 300 से कम पाने वाले, 250 से ज़्यादा और 300 से कम पाने वालों का जो मतलब एंगल होगा वो कितना होगा। आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकालने जाओगे तो 30 यहाँ पे, 45 यहाँ पे, 75 हो गया, 75 60 135 हो गया, 135 35 170 हो गया, और 40 210 और 35 245 टोटल है, यानी 245। और 250 से 300 के बीच में कितने, 60। अब ये पहले प्रतिशत निकाल लो और 3.6 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना एंगल निरूपित करेगा। बस काम खत्म हो गया। तो आपको क्या काम करना है, 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 9 45, 5 से काटोगे 12 हो जाएगा, 49 से काटोगे ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी 24%। आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 24% कितना हो जाएगा, 24 गुणे 3.6, 24 छक्का 24 गुणे 3.6 कर लो, 24 गुणे 3.6, ठीक है, यानी हो गया 12 गुणे 12 144 गुणे 6, तो ये कितना हो जाएगा, 14 छक 84, ये 87 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 14 छक 144 के 4, 14 या 72 और ये 86.4 हो जाएगा, 72 और 14 86, 86.4, यानी कि ऑलमोस्ट 87। क्यों, क्योंकि हमने 49 से काट के 2 लिखा था जो कि 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपका 88% के आसपास आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन से करोगे आसानी से कर पाओगे। अब 49 से 100 को डिवाइड करो, पॉइंट में लिखोगे तो आपका आंसर कैलकुलेट करना काफ़ी टफ हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, कहा गया द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी इज। कहा गया एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, यानी कि जो सब्सिडी का खर्चा है वो कितना परसेंट एंगल, मतलब कितना सेंट्रल एंगल निरूपित करेगा। आपको पता है 21 डिग्री है, मतलब 21% है, 1% 3.6 डिग्री होता है, तो 21 कितना हो जाएगा, 21 गुणे 3.6, यानी 21 छक्के 126, 80 लगे 12, 21 यहाँ 63 12 75, यानी 75.6 डिग्री निरूपित करेगा। राइट, ये कार वाली बात है। कहा गया इन द बार ग्राफ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फ्रॉम ब्रांचेज B1 B2 B3 टेकन टुगेदर, B1 B2 B3 की 2018 वाली, ठीक है। कहा गया इसका और B4 B5 और B6 की, सॉरी B6 B4 B5, यानी B4 B5 B6 ये वाला, इसका अनुपात निकालना है। तो आप पहले जोड़ दो, 80 75 155 और 95 कितना हो जाएगा, 155 और 95 250। इसका अनुपात किससे निकालना है, यहाँ पे जोड़ दो, 95 95 190 और 80 270, 1 0 1 0 कट गया, यानी 25 अनुपात 27 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ पे, एजुकेशन पे कहाँ खर्चा हो रहा है, ये देखिए एजुकेशन पे 6% और हेल्थ पे 4%, यानी टोटल 10% का खर्चा हो रहा है। और टोटल खर्चा कितना है, $1680 बिलियन। तो आप कहेंगे बिलियन मतलब रुपीज़, तो आप कहेंगे 10% इसका, यानी 1/10वां हिस्सा, यानी 168 बिलियन रुपये खर्चा हो रहा है, 168 बिलियन रुपये। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 350 मार्क्स इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 400 और प्लस मार्क्स, यानी कि 400 से ज़्यादा पाने वालों की संख्या, यानी 35। कितना ज़्यादा है, 35 से, ठीक है, 350 से कम पाने वालों की संख्या कितना ज़्यादा है। कहा गया जो 350 से कम पाते हैं वो कितना परसेंट ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स से जो 400 है उससे ज़्यादा पाते हैं। तो 350 से कम पाने वालों की संख्या 35 और 60 95 और 500 140 170, यानी 170 से पूछा गया था 35 कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आप बताइएगा। ऐसे देखिए ये कितना कम है, 170 - 35 यानी 135।
अब 135 170 का कितना परसेंट है ये निकाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, पूछा गया था कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप एक चीज़ बताइए, 35 से 170 कितना ज़्यादा है? 135। यहाँ पे देखिए कहा गया कि जो 350 से कम पाते हैं वो कितना ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा है, 400 या उससे ज़्यादा, यानी 400 या उससे ज़्यादा, यानी 35 से 170 कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 35 पे 135, यानी परसेंट में निकालेंगे तो 135 बटे 35 गुणे 100 करेंगे, तो 5 से काटो 2 ये 7 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 5 दूनी 10, 5 से 35, यानी 2700 बटे 7 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर दोगे तो 400% के ऑलमोस्ट आ जाएगा, यानी 7 या 21 और ये 6 60, 7 8 56, 7 5 35, यानी 7 6 42, 386% के ऑलमोस्ट हो जाएगा। 25 नवंबर की पहली शिफ्ट पे आ चुके हैं। कहे द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, यानी 6 अलग अलग सालों में 2 स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या दिखाता है, ए और बी में, ठीक है। अब प्रश्न देखिएगा, और ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा 23 की शिफ्ट में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में फिर आ गया, और ये सारे प्रश्न आपके सीजीएल सीएसएसएल में भी देखने को मिलेंगे, तो टेंशन बिल्कुल ना लेना। देखो ये प्रश्न में क्या कहा गया, कहा इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फ्रॉम स्कूल 2008 2012 2013 टुगेदर फ्रॉम स्कूल है, यानी 8 12 13 में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए के, ये वाला कौन सा, ये और ये 8 12 13 में स्कूल ए से, और 2009 10 11 में 9 10 11 में बी से मतलब ये वाले, ये जोड़ के उनका अनुपात निकालना, तो जोड़ दीजिए धड़ाधड़। तो आप जोड़ेंगे तो 640 और ये 900 1540 और 7 2240 और ये 2290 हो गया। इसका अनुपात किससे निकालना है? 2290 का, 2290 का अनुपात निकालना है इनसे। 820 और 600 1420, 14 7 2120 और ये 2170 हो जाएगा। अनुपात निकालना है, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 229 अनुपात 217 अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास एक्स इन ए स्कूल ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी अलग मतलब एक स्कूल है जिसमें क्लास 10th जो है उसके लड़कों की वेट दिखाता है, ठीक है, ये किसी दिन में। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास एक्स 200 है, यानी कि 200 टोटल स्टूडेंट्स है क्लास 10 में। कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 55 kg इज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग 55 to 65 kg। कहा गया कि जो स्टूडेंट्स 55 से कम है वो कितना कम है जो 55 से 65 के बीच में है। अब ध्यान से देखिएगा, 55 से कम स्टूडेंट्स की संख्या अगर आप निकालने जाओगे तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 65 और 30 95। 95 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 55 से कम ग्रेड के हैं। और कहा कि 55 से 65 के बीच में कितने हैं? 60 और 40 100। तो यही पूछा गया कि 100 से 95 कितना परसेंट कम है, तो 100 से 95 कितना कम है? 5, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 5%, राइट। कहा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 to 175, यानी 165 से 175 के बीच में जिन स्टूडेंट्स की संख्या है उनका परसेंटेज निकालना है। 165 से 75 के बीच में टोटल 26 स्टूडेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 13 28 10 38 और 14 52 और 12 64 और 6 70 है। तो परसेंट निकालना तो 26 बटे 70 गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 260 बटे 7 हो जाएगा। तो 7 या 21 और 5 50, यानी 7 7 49.14 आएगा, यानी 37% आपका लगभग हो जाएगा। ये स्कूल वाला वही है। कहा गया स्कूल ए और स्कूल बी के मतलब 6 अलग अलग सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाए गए। कहा गया इन द बार ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी टू एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए, यानी बी का एवरेज और ए के एवरेज का अनुपात निकाला। बी कौन सा है? रेड वाला। तो जोड़ दो, 4 5 9 980 हो गया, 980 7 1680, 1680 और 50 1730, 17 और 6 2330, 2330 और 20 2350, 8 3150, 3150 और 500 3650 और 50 3700, यानी कि 3700 तो हो गया स्कूल बी, ठीक है। और स्कूल ए कितना हो गया? 640 800 1440, 5 1940, 7 2640, 9 3540 और 7 4240 और 50 4290। इसका अनुपात निकालना था, 1 0 1 0 कट गया, यानी 370 अनुपात 429 हो गया। आइसक्रीम पे आते हैं। कहा गया इफ अ परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट्स इन एनुअल एडिशनल सेल्स ऑफ 5000, तो आपको बताना है बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच यहाँ पे है, स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच यहाँ पे है। आपको पता था कि मतलब टोटल ये कितने 7.4 डिग्री का वो होता है चेंज। आपको पता है 1 डिग्री का जो चेंज हो 5000 के बराबर है, 7.5 37,000। ये प्रश्न मैंने करवाया है, उसी आधार पर इसको करना है।
ये प्रश्न देख लो, कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 टू 170, 165 से 170 के बीच में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो कितना परसेंट कम है, जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच है। 150 से 55 है 15 और 165 से 75 है 14, तो कितना कम है, 1/15 पे, तो कितना हो जाएगा 1/15। आपको पता है 1/15 कितना होता है, आप कहेंगे 100/15% होता है। 100/15% मतलब 20/3%, यानी 6 सही 2/3 यानी 6.67%, या इसको 6.7% लिख सकते हैं। कहा गया इन 2015 इफ द टोटल सेल ऑफ चॉकलेट फ्लेवर इज दिस वन, टोटल सेल ऑफ वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर कितना है, चॉकलेट फ्लेवर 25.8, ये बराबर दिया गया 5160, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 200, 1% 200 हो गया। तो आपसे पूछा गया कौन सा, वेनिला, वेनिला कितना है 16.5, 16.5 कितना हो जाएगा 200 गुणे 16.5 यानी 3300। कहा गया इन द बार ग्राफ इन विच ईयर is the absolute difference of the students from school A to B taken together the maximum, यानी A और B का जो डिफरेंस है वो किस साल में मैक्सिमम। अब आप ऑप्शन देखिएगा 2012, आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए गए मैं ऑप्शन पे लाता हूँ, 11 12 13, 10 11 12 13, 10 11 12 13 पे आपको केवल ऑपरेट करना है, 10 11 12 13 यानी 8 9 पे ऑपरेट ही नहीं करना है। अब 10 11 12 यहाँ पे करोगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो, एब्सोल्यूट मतलब चिन्ह भूल जाना है, किसी को किसी में से घटाओ। 900 - 500 ये 400 हो जाएगा, 750 - 480 ये कितना हो जाएगा 70, 270 हो जाएगा। अब कहाँ पे सबसे कम आ रहा है 2011 में, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब होता है जैसे 4 से 5 को घटाओ, यहाँ पे एबीएस लगा दो यानी एब्सोल्यूट लगा दो, और 5 से 4 को घटाओ, मतलब एबीएस मतलब होता है मॉड, मॉड कह सकते हो। ये आपको एक्सेल में बड़ा यूज आएगा जब सीजीएल सीपीटी देने जाओगे यानी टियर 4, तो आप एक्सेल में एब्सोल्यूट वैल्यू कई बार पूछते हैं, ठीक है। इस बार मेरे सीपीटी में आया था 2018 वाले में, 17 में भी शायद एब्सोल्यूट आया था, तो दोनों में एब्सोल्यूट आया था। तो एब्सोल्यूट मतलब होता है चिन्ह आपको भूल जाना है। तो हमने मिनिमम बता दिया, और मैक्सिमम अगर पूछा जाता तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 900 - 500 यानी कि 400 यहाँ पे था। 10 11 12 13 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे था, तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, अच्छा यहाँ पे पूछा गया था मैक्सिमम पूछा गया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया था, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम पूछा गया तो आपका 2012 हो जाएगा, मिनिमम आपका 2011। कहा क्या गया इन 2005 इफ 40% ऑफ अदर कैटेगरीज मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर, यानी कि अदर में से 40%, अदर है 15.7%, इसका 40% कितना हो जाएगा आप करिए, तो 15.7 इंटू 40% होता है 2/5 हिस्सा, यानी 15 दूना 30 और 31.4/5, यानी कि ये हो जाएगा 5 6 30, 5 दूनी 8, 6.28% आपका हो जाएगा। और 6.28% जो है वो 1570 लोग हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि देन हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड, यानी 6.28% अगर 1570 हो तो आपसे 100% पूछा गया। 1% कितना हो जाएगा 1570/6.28। अब आप यहाँ पे 2 0 बढ़ाओ, यहाँ पे ये लिख दो। अगर 628 दूना करोगे, ये काटिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 8 16, पहले 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो ये गुणे 25 आ जाएगा, 4 से काटोगे ये 15 हो जाएगा, ये 157 हो जाएगा। 157 यहाँ 1570 को काट के 10 दे देगा, 10 गुणे 25 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 250। अब 1% तो इतना आ गया, 1% इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा 25,000। समझ आ गया। हम आ चुके हैं 25 के दूसरी शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट पे। कहा गया स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम दैट शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको अलग अलग इंटरवल में जैसे 150 से 200 के बीच 30, 200 250 45, 250 से 360, ऐसे अलग अलग इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या दी गई। तो क्या कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स, यानी 250 से कम पाने वालों की संख्या इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 400 और मोर मार्क्स, यानी इससे कितना ज़्यादा है। 400 से ज़्यादा है 35, 250 से कम है 75, तो कहा कि 75 जो है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा है 35 से, यही पूछा गया। कितना ज़्यादा है 40, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो आप कहेंगे 40/35 गुणे 100, 5 8 40, 5 7 35, यानी 800/7, 800/7 कितना हो जाएगा, अरे 7 एकम 7, ये हो जाएगा 10, 7 एकम 7, 7 चौको 8.3%, 114.3%। कहा गया ये वही वाला है कि अलग अलग मदों पे अलग अलग खर्चा हो रहा है कंपनी का। कहा गया प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इज, इंटरेस्ट पेमेंट कहाँ है, इंटरेस्ट पेमेंट है ये 15, ये आपको दिखाना है एंगल कितना बनाएगा। आपको पता है 1% होता है 3.6 डिग्री, तो 15 यहाँ पे 15% है, 15% कितना हो जाएगा 15 गुणे 3.6 यानी 15 या 45 और 9 54 यानी 54 डिग्री। ये अलग अलग वाला वही कितने नंबर पाते हैं उसकी बात की गई। क्योंकि इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स बी रिप्रेजेंटेड एट पाई चार्ट
देन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ओवर 200 और मोर बट लेस देन 300 इच। कहा गया कि अगर इसको पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो 200 से ज़्यादा पाने वालों की संख्या और 300 से कम पाने वालों की संख्या को पाई चार्ट में कितना अंश कोण बनाएंगे। अब होता है 200 से ज़्यादा और 300 से कम कितने हैं 105। और अगर हम बात करें टोटल कितने हैं तो 30 45 75 60 135 और 35 170 40 210 और 35 245। तो आपको पता है इतना हिस्सा है। अब अगर डिग्री में निकालना है तो गुणे 360 कर दो, यानी 360 का भी इतना हिस्सा होगा। 5 से काटोगे 21 आएगा, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 5 चौको 5 49। ठीक है, अब आप इसको काट पीट के बराबर करिए, यानी 21 से डिवाइड करेंगे 21 0 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21 छक्के 126 के 6 80 लाई 12 21 63 12 75 और इसको 49 से डिवाइड करना है। 49 से डिवाइड करोगे 49 करना में 49, ये बचेगा 26 266 और ये जाएगा 5 बार 245 21 210 49 चौको 196, ये 14 बचेगा 140 और ये 2 बार जाएगा 154.2 डिग्री के आसपास का कोण बनाएगा। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th in science, arts and commerce streams of a school over a period of 4 years 2011 to 14 has been depicted through the bar chart given below। यानी कि क्लास 11 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 4 अलग अलग सालों में दिखाई गई। 2011, 12, 13 और 14 में। जो आपका ब्लू है वो साइंस है, जो ऑरेंज है वो आर्ट्स है और जो मड कलर का है वो कॉमर्स है। ठीक है, अब देखिएगा कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लास ओवर द गिवन 4 पीरियड। यानी आपको निकालना है साइंस और कॉमर्स का एवरेज जो है उसका डिफरेंस। साइंस में यहाँ देखिए ये साइंस है, साइंस आप जोड़िएगा तो 20 30 50 और 40 90 और 10 100 हो गया। इनका एवरेज निकालोगे 5 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25 आ जाएगा। और ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करोगे। और ऐसे अगर मड वाला निकालना है यानी कि कॉमर्स वाला, तो कॉमर्स कितना है 40 और 30 70 और 20 90 और 30 120। 120 को 4 से डिवाइड करोगे 30, तो एवरेज का डिफरेंस कहा गया 30 और 25 का डिफरेंस 5 हो जाएगा। या आप 120 और 100 का डिफरेंस लेके 4 से डिवाइड कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज व्हाट % लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस में जो खर्चा है उससे एजुकेशन कितना कम खर्च करता है। अब होता है डिफेंस है 12, एजुकेशन है 6, कितना कम है 6, तो 6 12 का कितना % है 50%। कहा गया द फॉलोइंग पाई चार्ट वाला वही प्रश्न है। कहा गया एक्सपेंडिचर फॉर प्रोसीड टू स्टेट इज, प्रोसीड टू स्टेट है 34, ये % में है। टोटल खर्चा है 1680, यानी 1680 का 34% आपका स्टेट पे प्रोसीड किया जाता है। यानी ये परसेंटेज में अगर निकालना तो 1680 का 34% निकालने के लिए आप कहेंगे 1680 गुणे 34/100। सीधे सीधे सिंपल काट लो, 20 2500, 20 से काटोगे तो ये आपका 84 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 84 को ना काटो, इसको काट दो तो ये 6.8 हो जाएगा। 84 से 6.8 में गुणा करोगे तो 8 चौको 32, हाजिर लाई 3, 8 8 64, 3 67 और 6 से काटोगे 6 चौको 24, 6 8 48 और 2 50, यानी जोड़ोगे तो ये 2 7 4 11 5 6 1 7 5, यानी 571.2। इसमें कहा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स फॉर द 4 ईयर्स। आर्ट स्टूडेंट्स कौन से, ये वाले, तो 30 इधर है, 50 इधर है, 80 हो गया, 20 इधर 100, 20 120, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। कितना कठिन प्रश्न था ये प्रश्न देखिएगा। अब ऐसा प्रश्न आप देख लेते हो डीआई में तो डर जाते हो, हालांकि ऐसा होता नहीं कुछ प्रश्न में। क्योंकि द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल F एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल PP ऑफ ए पेशेंट वाज मॉनिटर्ड फॉर 4 वीक्स W1 W2 W3 W4 एंड द रीडिंग्स फॉर द 4 वीक्स आर एज फॉलोज। कहा गया एक पेशेंट है जिसका खाना खाने से पहले यानी खाली पेट ब्लड प्रेशर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल मेजर किया गया है। खाना खाने से पहले वाले को F और खाना खाने के बाद को प्रेंडियल कहते हैं, यानी कि PP कहते हैं। अब आपसे अलग अलग रेंज, यानी ये 170 220, यहाँ पे ये वाला 170 है, ये 220, यहाँ पे 185 है, 180 है, 120 150 और ये 90 120 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ध्यान भी नहीं देना। कहा गया कि जो ये दिया गया हो नॉर्मल रेंज दिया गया है कि F कितना होना चाहिए और PP कितना होना चाहिए। ठीक है, कहा गया ड्यूरिंग विच वीक वाज द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ऑफ द पेशेंट अप्रॉक्सीमेटली 115.4% एबव द अपर लिमिट ऑफ PP ब्लड शुगर लेवल। अब PP ब्लड शुगर लेवल का कहा गया कि कौन से वीक में पेशेंट का जो फूड वाला मतलब ये वाला फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल था यानी F, वो 115.4%, यहाँ पे आप एबव न कर दीजिएगा, 115.4% किसका, PP का। यानी कहा गया किस हफ्ते में जो F था वो PP के अपर लिमिट से 115.4%। तो PP का अपर लिमिट कितना है 130। अब इसका 115.4% निकाल लो। 115.4 निकालने के लिए आप 130 का 100% जानते हो, 15% निकालने के लिए
आपको हो गया 130 गुणे 15.4 बटे 100 कर दो, 1 0 कट गया, 13 से गुणा करोगे 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 5 70, 13 के नाम 13 7 20, यानी ये इतना हो जाएगा 200.2। इसमें 10 से डिवाइड करोगे यानी 20 ज़्यादा, 130 से 20 ज़्यादा यानी 150 होना चाहिए। यानी आपका देखना है कि किस वीक में एफ जो है वो 150 है। अब आप एफ देखिए 150 कहाँ पे है, एफ 150 यानी आगे वाला 150 होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है 120, यहाँ पे 90, यहाँ पे यानी दूसरे वीक में जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल था वो पीपी से यानी प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल से 115.4% था, अपर लिमिट का 115.4% था, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 200 से कम, अब ये प्रश्न देखो आया हुआ था कि 200 से कम कितने लोग पाते हैं, अब ये नंबर दिलाने के लिए केवल आया था। तो ये थे आपके जो प्रश्न टीआई के पूछे गए थे सीपीओ 2020 में। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, लव यू।